अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आपके सामने आज फिर आपकी दोस्त होस्ट तलत काशिफ अपने तलत व्यूज के साथ हाजिर है। इससे पहले कि हम आज के टॉपिक के को डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा लें ताकि आपको मेरी न्यू अपडेटेड वीडियोस हमेशा मिलती रहें। आज हम डिस्कस करेंगे डस्का के इलेक्शन NA-75 की। NA-75 को लेके मरियम साहिबा जो थी वो बहुत ज़्यादा उतावली हो रही थी, बेचैनी उनकी दिख रही थी, क्योंकि वो सिर्फ इस हल्के से हार गई थी इलेक्शन और उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रही थी अपनी हार। हालांकि बाकी सारे जगहों पे जीती, तब इन्होंने इलेक्शन कमीशन पे या किसी और चीज़ पे कुछ नहीं कहा, वहां पे सब कुछ ठीक था। लेकिन जब यहाँ की बात आई तो फिर इन्होंने बहुत ज़्यादा धांधली 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 का शोर मचाया। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों से ये कहूंगी कि अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो इमरान खान या PTI हुकूमत के ज़ेर निगरानी या इनकी मातहत होती तो आज इलेक्शन कमीशन इस इलेक्शन को कालादम नहीं करार देती। सबसे पहला पॉइंट तो ये कि इमरान खान अगर चाहता तो ये कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया, क्योंकि वो इमरान खान साहब धांधली और किसी किस्म के करप्शन में नहीं है, और वो इस चीज को बहुत ज्यादा प्रो तरीके से लेके चलते हैं कि जो भी हो साफ और शफाफ हो। और इसी बात की बुनियाद पे उन्होंने, आप लोगों को याद भी होगा कि ट्वीट की थी अभी 4 दिन पहले, मेरा ख्याल है 22 फरवरी को, कि मैं हमेशा आजाद व शफाफ इंतखाबात के लिए जद्दोजहद की है। अगरचे इलेक्शन कमीशन की जानिब से नताइज के ऐलान से कबल इसकी कोई कानूनी हाजत नहीं, मगर फिर भी मैं तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों से गुजारिश करूंगा कि वो NA-75 डिस्का के इन 20 पोलिंग स्टेशन जिन पर हस्ब इख्तलाफ वावेला कर रही है, मैं दोबारा पोलिंग का कहें। और उसके बाद उन्होंने ये भी लिखा था कि ऐसा इसलिए हम वही शफाफियत चाहते हैं जिसके हसूल के लिए हम सेनेट इंतखाबात में ओपन बैलेट का तकाजा कर रहे हैं। और साथ में फिर आगे इमरान खान साहब ने यह भी लिखा था, हम हमेशा आज़ाद और शफाफ इंतखाबी अमल की तक़वियत के लिए कोशा रहेंगे, मगर बदकिस्मती से दीगर जमातों में इस हवाले से संजीदगी का फुकदान है। 2013 के इंतखाबात के बाद जब हमने 4 हल्के खुलवाना चाहे तो इसके लिए हमें 2 बरस तवील सबर आजमा जद्दोजहद से गुजारना पड़ा। तो ये थी खान साहब की ट्वीट। और उसके बाद अगर जो ये बार बार पहले ये इलेक्शन कमीशन को बुरा भला बोल रही थी, अगर खान साहब के ये मातहत होते और खान साहब चाहते तो क्या वो इस चीज को रोक नहीं सकते थे? लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि खान साहब झूठी और करप्शन वाली सियासत से दूर रहते हैं और उनकी कोशिश होती है कि हर चीज शफाफ चले। इस वजह से उन्होंने अपना फैसला नहीं ठूसा या अपनी कोशिश नहीं की इस इलेक्शन को दोबारा रुकवाने के लिए, और उन्होंने इसको जो भी उनका फैसला आया उसको तस्लीम किया, बल्कि ये जरूर कहा कि हाँ जी, हम इसको हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, एक प्रॉपर लीगल वे में लेके जाएंगे, इनकी तरह शोर नहीं मचाएंगे, इनकी तरह ट्वीट्स नहीं करेंगे, इनकी तरह वावेला रोना धोना नहीं मचाएंगे। बात यहां पे यह आती है कि अगर ये इस किस्म का आप अगर PTI को इतना ज्यादा ये बुरा भला बोल रही है, खान साहब को जो बोल रही हैं, अभी जो लोगों का कत्ल हुआ, PTI के 2 बंदे मारे गए, तो वो किसने मारे? ऑब्वियसली PTI जाके अपने बंदों को खुद तो नहीं मारेगी, अपना नुकसान खुद तो नहीं उठाएगी। वो कहां से ये सब कुछ हुआ? ये सब लड़ाई झगड़ा, ये सारा दंगा फसाद किसने किया? लेकिन ये सब चीज इनको नहीं दिखेगी, इनको सिर्फ वो दिखेगा जहां से ये हार गई हैं। क्योंकि और दूसरी बात इसकी ये कि अब जब इसका ECP का, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, ये आ गया है फैसला कि हाँ जनाब दोबारा से इलेक्शन करवाए जाएंगे, तब भी आप ये देखना कि इनकी कोई ट्वीट नहीं आएगी कि हाँ जी वो जानिबदार थे, वो गैर जानिबदारी का उन्होंने मुजाहिरा। बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे इन्होंने अपने वालिद के जेल में डालने के ऊपर अदलिया पे कहा था कि वो जानिबदार हैं, लेकिन जब उसी अदलिया ने
इनके वालिद साहब को, मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने की परमिशन दी, तो फिर उसके बाद ये बिल्कुल खामोश हो गई और मुंह में उंगली डाल के, कंघी डाल के बैठ गई। और उन्होंने उस वक्त नहीं कहा कि हाँ जी अदलिया जो है वो इंसाफ पसंद है, क्योंकि हर बार हर चीज के लिए ये औरत कुछ ना कुछ रखती है कि जहां फैसला इसके हक में होता है तब इसने कुछ नहीं बोलना होता है, उसकी तारीफ नहीं करनी होती है, लेकिन जहां उसके अगेंस्ट जाता है ये कुछ ना कुछ उठा के उसके जानिबदार होने की बात शुरू कर देती है। तो ये इसका शुरू से यही सिलसिला चला आ रहा है। ये इस हद तक घटिया जुबान इस्तेमाल करती है, बल्कि मुझे घटिया का वर्ड में बोलूंगी, क्योंकि मैंने इसकी ट्वीट भी पढ़ी जो बाकायदा, एक तो इसके गुल्लू बट्टों को हम लोगों ने देख ही लिया था, जो डिस्का के इलेक्शन में जो मार पीट दंगा फसाद जो इन लोगों ने किया, जो पीटीआई के लोग मारे गए, वो जाहिर सी बात है अगर पीटीआई दंगे वाली पार्टी होती तो उसके बंदे नहीं मारे जाते, वो अपने बंदे नहीं लूज करती। तो दंगा फसाद तो इन लोगों ने किया। और वहां पे बल्कि मैंने देखा था कुछ इनकी एमपीए वगैरह या एमएनए कौन सी लेडीज थी, ऐसे गुंडों की तरह, दादों की तरह चल के चली आ रही थी, और ये उसके ऊपर खुश होती हैं और ट्वीट करती हैं और कहती हैं कि औरतें भी हमारी जो है वो शेरनी आए। और ये है, जी हाँ, वो देखा था हमने पूरा वो क्लिप कि वो किस तरीके से चीख चिल्ला रही थी, बदतमीजियां कर रही थी गरीब पुलिस वालों के ऊपर, अपना रोब जमा रही थी अपनी पोजीशंस का। तो ये है इनकी सियासत, तो ये है इनकी हरकतें। और ऊपर से इनकी, मैंने वो ट्वीट पढ़ी थी, मैं आप ढूंढ के बताती हूँ क्या लिखा था, कोई इनके अल्फाज आप नोट कीजिएगा कि ये औरत किस तरीके से धमकियां देती है। कोई बरी नहीं हुआ, इंतजार कर रही हूं और मौका दे रही हूं कि शराफत से खुद से सब कुछ अवाम को सच सच बता दें, शराफत से खुद से अवाम को सच सच बता दें। तो ये तो इस औरत की लैंग्वेज है। एक मुल्क के वजीर आजम को ये जिस तरीके से हमेशा कॉल करती है, घटिया लैंग्वेज यूज करती है, और ये बात करती है कि इसको वजीर आजम बनना है, इसको सियासत संभालनी है, जिसको इतनी तमीज नहीं है कि कहां पे कौन सा वर्ड यूज किया जाए। कोई भी एक रिपोर्ट आती है, जाहिलों की तरह उस पर खुशियां मनाना शुरू कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल एक जाहिल किस्म की औरतों वाला, जैसे कि एक क्या कहना चाहिए, फुप्पो कुटनी जो होती है मोहल्ले की, ये कुछ उस अंदाज से बात करती है। और ये बात करती है कि इसको वजीर आजम बना दिया जाए। इतनी मुश्किलों से 3 दहाइयों से ये लोग जो खानदान दर खानदान पाकिस्तान को लूट रहे थे, उसको जाके खान साहब ने आके उस चीज को जब रोका है, तो इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये बाप से दादा, दादा से बेटा, बेटा से नवासा पोता, बस ये खानदान ही के अंदर ही ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है इनके खानदान के गिर्दी घूमता रहे, और सारे जो इनकी नस्लें हैं वो सिर्फ पाकिस्तान को लूटती रहे, पाकिस्तान से अपने पैसे बनाती रहे, और पाकिस्तान की आवाम जाए भाड़ चूल्हे में। इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत इसलिए रखनी है क्योंकि इनको अपनी जेबें भरनी है, इनको कोई काम नहीं करना है, इनको सिर्फ मुंह हिलाना है, इनको बकवासें करनी है और अवाम को लूटना है, उनको चे बनाना है और निकल जाना है, और अपनी जेबें भर के उसके बाद फिर जो अवाम का होता है वो हम देख रहे हैं हर वक्त। अभी FATF का फैसला होना था, उससे पहले इन्होंने क्या कुछ ऐसी हरकतें नहीं की कि पाकिस्तान एक मरतबा फिर से ब्लैकलिस्ट पे चला जाए। बट इस वक्त इनको एक मुत्तहद, एक कौम, एक पाकिस्तानी होके पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहिए था, लेकिन नहीं, इनको सिर्फ गर्ज है अपनी करप्शन छुपाने से, खुद के एनआरओ से। लेकिन याद रखिएगा, खान साहब ने हमेशा से कहा है कि कुछ भी कर लो, एनआरओ नहीं दूंगा। ये परवेज मुशर्रफ नहीं है। शुक्रिया, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।